इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आइए सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, और तस्लीम रहमानी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं एसडीपीआई के। राकेश जी, तस्लीम जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चाहूंगा तस्लीम साहब को भी स्क्रीन पर हम ले लें। और खबर हमने आपको बताई, आज बड़ी सनसनीखेज खबर उत्तर प्रदेश से आई है। गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है 2 लोगों की। आरोप बड़ा गंभीर है। 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करने का कबूलनामा इनमें से एक व्यक्ति ने दिया है, जिनको और धर्मों से ज्यादातर हिंदू धर्म के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे, दहशत में आ जाएंगे कि उसमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा, 17 की संख्या अभी तक सामने आई है। नोएडा के एक रेजिडेंशियल स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ाई करने वाले मूक बधिर बच्चे थे। मूक बधिर बच्चों के धर्म परिवर्तन की क्या तुक है और इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ऐसे ही कोई गरीब आदमी जिसको नौकरी का लालच दिया गया, कोई लड़की जिसको शादी का झांसा दिया गया, ऐसे कम से कम 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, यह यूपी पुलिस का आरोप है। हमारे साथ राकेश जी अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं। राकेश जी, ये गुनाह है, क्राइम है। कानून की किताबों में जो लिखा है उसके लिहाज से जो सजा बनती होगी, आरोप साबित होगा तो अदालत देगी। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं इसके पीछे की सोच पर। ये 2 लोग जो काम कर रहे थे, न जाने इनके साथ और कितने होंगे, सोच क्या है जो ये इनको प्रेरित करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट किया जाए? देखिए, ये सीधे तौर पर एक जनसंख्या जिहाद है। और भारत के संविधान में जो आर्टिकल 25 में जो धर्म स्वतंत्र अधिकार दिया गया है, उसका सीधा सीधा दुरुपयोग किया जा रहा है। 2 बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। पहली बात, जो काम 1981 में मीनाक्षीपुरम में हुआ था, जब 1100 लोगों का, 1100 दलितों का धर्मांतरण किया गया था, जिसमें पेट्रो डॉलर था, और इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री थे और जोगेंद्र मकवाना गृह राज्य मंत्री थे। इंदिरा गांधी ने जोगेंद्र मकवाना को मीनाक्षीपुरम में भेजा था। और आज ऐसी ही एक घटना आज हमें दिखाई पड़ रही है, लेकिन यह घटना इसलिए भी और खतरनाक है, उसमें तो पेट्रो डॉलर गरीबी का दुरुपयोग करके और गरीबी के दौर से गुजर रहे लोगों को पेट्रो डॉलर का लोभ देकर धर्मांतरण किया गया था, जिसमें 900 लोग वापस भी आ गए। यहाँ पर तो मूक बधिर बच्चों का, जिन बच्चों को आज सहारा की जरूरत है, जो बच्चे संविधान और सरकार और समाज के सहयोग से जीवन में एक वाइटल रोल, एक बड़ी बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, उनके आप अस्मिता पर प्रहार कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये इस्लाम का सबसे, यदि इस्लाम के नाम पर हो रहा है तो इस्लाम का सबसे घृणित रूप है। और मैं भारत के मुसलमानों से अपील करता हूं, ये एक अवसर है जब भारत सरकार से मांग करें कि राष्ट्रीय स्तर पर एक कन्वर्जन के खिलाफ कानून बने। देखिए, 2 बात। राकेश जी, कानून तो बने हुए हैं, उसके बावजूद हुआ ये। मैं आपको रोक रहा हूं, कानून तो बने हुए हैं, यूपी में भी कानून बना हुआ है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब तक इस्लाम को मानने वाले लोग और मौलवी लोग और मस्जिदों में जो लोग डायरेक्शन देते हैं, ये सब एक होकर इस धार्मिक स्वतंत्र कानून के दुरुपयोग की बात नहीं कहेंगे, तब तक फुल प्रूफ होना मुश्किल है। एक मैं बात जिक्र करना चाहता हूँ जो आज चूंकि हमारे बहुत अच्छे परिपक्व नेता हमारे साथ हैं। देखिए, जब पारसी भारत में आए तो 1 गिलास दूध भेज दिया गया राजा के द्वारा कि भाई हमारे यहाँ जगह नहीं, आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे आएंगे। जब गुजरात के पोर्ट पर आए तो उस दूध में उसने चीनी डाल दिया और कहा हम आप में घुल मिल कर रहेंगे। पारसियों की संख्या 0.0047% थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें 72 लोगों में 59 हिंदू, 2 क्रिश्चियन, 2 मुस्लिम और 9 पारसी थे। मैं पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक का टैग लगाकर कब तक आप अपने अल्पसंख्यक होने का दुरुपयोग करेंगे? कब तक संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करेंगे? पहला देश है जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पर हमला बोलता है, जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों से अपनी सुरक्षा की मांग करता है। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। तो आप जो जनसंख्या जिहाद के अंतर्गत, जी ठीक है, चाहे वो प्रेम के द्वारा, चाहे धर्मांतरण के द्वारा, या जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि करके इस देश के डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं, इस देश की संविधान की मूल चरित्र को बदलना चाहते हैं, यह स्वीकार नहीं है। यह मैं मानता हूं यह राष्ट्रीय अपराध है। आपने 2 बड़ी बातें कही है, मैं दोनों आरोप लेकर के जा रहा हूं तस्लीम रहमानी जी के पास। तस्लीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी? आपने सुना हो? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आपकी आवाज आ रही है। राकेश सिन्हा जी ने दो आरोप लगाए बड़े। इस घटना को उन्होंने नाम दिया है जनसंख्या जिहाद, यानी जनसंख्या बढ़ाने की जिहाद। और दूसरा कि डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, यानी देश में जनसंख्या का अनुपात
हिंदुओं का, मुसलमानों का और धर्म मिला लें, उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। ये घटना उसका उदाहरण है। देखिए सौरभ जी, ये दोनों बातें जो राकेश सिन्हा जी ने कही हैं, ये दोनों कोई नई बातें नहीं है, बहुत ही पुरानी बातें हैं। पिछले 100 साल से आरएसएस यही बात कह रही है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी राकेश सिन्हा जी के जो लीडर्स हैं वो ये बात कहा करते थे। अभी उत्तर प्रदेश में 7 से 8 महीने तक इलेक्शन होगा, और जब तक इलेक्शन होगा कितने लोग इस तरीके से इन इल्जामात में पकड़े जाएंगे, या कितनी लिंचिंग्स होंगी, या कितने लोगों के घरों पर और कितनी मस्जिदों पे हमले होंगे, मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ उससे रिलेटेड है। जहां तक आज की इस घटना का ताल्लुक है, पहले तो मैं उसको वाजे कर दूं। मैं यहाँ इस ओखला एरिया में जामिया नगर, जहां से ये 2 उमर गौतम और जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया है जी। ये मैं 98 में ओखला आया था, मैं तब से मैंने इनका नाम सुना है कि ये इलाका इस्लाम की दावत देना, ये उनका काम है। अब अगर आर्टिकल 25 के दुरुपयोग की बात करते थोड़ी आवाज कम तो इस बात वादे करें कि दुरुपयोग क्या है। तो और अगर आपको दुरुपयोग से प्रॉब्लम है या आपको आर्टिकल 25 प्रॉब्लम है, तो आप पार्लियामेंट में खड़े होकर 1 मिनट में कश्मीर के एप्लीकेशन आप बिल ले आते हैं और 1 मिनट में एप्लीकेशन कर देते हैं 370 का। आप 25 आर्टिकल का आप एब्रोगेशन कर दीजिए, आर्टिकल 25 को भी एब्रोगेट कर दीजिए। नहीं, पहले मुझे ये बताइए, अभी आपने कहा कि आप इन दोनों लोगों को जानते हैं, तो बड़ी अच्छी बात हुई चर्चा के लिए। रहमानी साहब, उसके बदलाव आप ये बिल भी ले आइए, एब्रोगेट कर दीजिए। मैं आ रहा हूं उस पर। रहमानी साहब, आपकी आवाज भी एक तो बहुत साफ नहीं आ रही है, इसलिए मैं चाहूंगा आप मेरा सवाल सुन रहे हो। अगर आपने कहा कि आप इन दोनों लोगों को जानते हैं, मोहम्मद उमर गौतम जो खुद एक कन्वर्टेड मुस्लिम है, और दूसरा मुफ्ती काजी। सुन लीजिए मेरी बात। उमर गौतम साहब और जहांगीर कासमी साहब बहुत बाइज्जत लोग हैं इस इलाके में। हाँ, तो ये क्या करते हैं? ये इनका काम है। नहीं, आपने भी कहा ये लोग पहले से ये काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे थे? बना के पेश किया जा रहा है, ये बात में कहते जिहाद ये हो रहा है कि ये। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपने कहा आप इन दोनों को जानते हैं, ये दोनों क्या काम करते थे? बात में ये जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल करते, ये दोनों लोग क्या काम करते थे? रहमानी साहब, खुद भी नासीपुरम का नाम लिया, कोई रिकन्वर्ट नहीं हुआ उनमें से, और रिवर्ट की क्या ये दोनों लोग धर्म परिवर्तन के काम में शामिल है? मैं अभी गैर कानूनी और कानूनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतना पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों लोग जिनके बारे में अभी आपने एडमिट किया, आप इन्हें जानते हैं, क्या ये लोग अपने धर्म के प्रचार और दूसरे लोगों को इस्लाम में लाना ये काम करते आए हैं पहले से, ये आप जानते हैं? जी हाँ, ये मैंने कहा कि मैं इनसे मिला कभी नहीं, लेकिन मैं इन लोगों को जानता हूं। ये बहुत पॉपुलर लोग हैं, मशहूर लोग हैं इस इलाके में भी, और पूरे हिंदुस्तान में लोग इनको जानते हैं। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं और हर धर्म में हैं जो कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में क्या हो नहीं, जो कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी में क्या हो नहीं रहा? क्या हिंदू धर्म में जो है वो घर वापसी के कोई मूवमेंट नहीं चल रहा? कहां नहीं चल रहा? कितने आपको मैं आगरा की मिसाल दूं, जिस तरीके से घर वापसी करवाई है, उड़ीसा की मिसालें दूं जो इनके मेंबर पार्लियामेंट घर वापसी करवाया करते थे। अभी देखिए डेटा आपने अच्छा किया, आप इस बात को ले आए, आपने अच्छा किया रहमानी साहब, आप इस बात को ले आए। आपने कहा कि देश में कन्वर्जन कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा रहे हैं और धर्मों के लोगों को। आपने कहा घर वापसी का कार्यक्रम चलाया था, हाँ, बीजेपी के लोगों ने, संघ के लोगों ने इस बात का प्रचार किया था। मेरा सवाल यह है कि कौन कितना कर रहा है और कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है और कितना कर रहा है? आप आंकड़े दे सकते हैं कि कितने लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए पिछले 2-5 साल में? और ये बता दें राकेश जी, कितने मुसलमानों को या ईसाइयों को ये हिंदू बना पाए या इनके संगठन हिंदू बना पाए? रिवर्ट के नाम से बाकायदा एक कम्युनिटी रहती है देश के अंदर, रिवर्ट्स के नाम से, उनकी तादाद हजारों में है। तो और आप जो इनको 1000 कह रहे हैं, मैं समझता हूं इन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों को मुशर्रफ ब इस्लाम किया होगा। अब अगर आपका दावा यह है कि उनको प्रलोभन देके ये करते हैं, हाँ? वो प्रलोभन को प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है। और क्या वो 1000 लोग जिनका नाम आज पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने, एक वहां डीजीपी साहब ने लिया है उत्तर प्रदेश के, वो उन 1000 लोगों को पेश कर सकते हैं कि उनके साथ कोई प्रलोभन हुआ? नोएडा में मूक बधिर, नोएडा डेफ सोसाइटी, रहमानी साहब,
नोएडा, क्योंकि आप कानून भी अच्छे से जानते हैं, नोएडा डेफ सोसाइटी सेक्टर 117, यह पता दिया है पुलिस ने, और पुलिस के किसी छोटे अधिकारी ने नहीं दिया है। यह पता उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दिया है बाकायदा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वहां 17 मूक बधिर डेफ एंड डम बच्चों को कन्वर्ट किया गया। एक बच्चा जो सुन बोल नहीं सकता, अपने माता पिता से दूर है, उसे कन्वर्ट कर देना, उसको समझा करके कि यह धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है। मुझे बता दीजिए इसमें कौन सी बाइज्जत बात है? नहीं, मुझे ये बता दीजिए कि एक बच्चा जिसका जो फिजिकली चैलेंज्ड है, हाँ? आप तो मूक और बद्र का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया है, फिजिकली चैलेंज जी। तो वो फिजिकली चैलेंज बच्चों को आप ये क्यों समझते हैं? मैं ये भी कह देता हूं आपको, फिजिकली चैलेंज भी नहीं कहा जाता, आजकल डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है। उसके सोचने की बात, यस, वेरी करेक्ट। मेरे जहन में ये लफ्ज मैं सोच रहा था लेकिन आया नहीं था। यू हैव एडिड इट, थैंक यू वेरी मच। वो डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं वो एबल्ड है ना, तो इसीलिए अगर वो कोई भी जो एबल्ड है वो अगर सोच समझ सकता है और किसी चीज को पसंद करता है, तो आप ये कह के कि चूंकि वो डिफरेंटली एबल्ड है इसलिए उसको कोई राइट नहीं रह गया। नहीं, वो डिफरेंटली एबल्ड है, इसीलिए उसको एक गार्जियन की जरूरत होती है। हर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को एक गार्जियन की जरूरत होती है। उसके गार्जियन को, माता पिता को रहमानी साहब सुन लीजिए, पूरी खबर मैंने भी स्टडी की, आपने भी की होगी। मैं आपको अभी लाइव बाइट सुनाऊं, बयान सुनाऊं उस मां का। वो मां कह रही है कि मेरे बच्चे को दक्षिण भारत के किसी राज्य में ले गए, मुझे बताया तक नहीं, और वहां वो मुझसे वीडियो कॉल में इशारों में बता रहा है। हादिया के मामले में भी उसको वो इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा था मां और बाप ने हादिया को। हादिया के केस का सुप्रीम कोर्ट तक में फैसला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया सबने मान लिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मान लिया। आप डिफेंड कर रहे हैं एक ऐसी चीज को जो पहले 2 साल कन्फाइनमेंट में रखा आप डिफेंड कर रहे हैं एक ऐसी चीज को, एक ऐसे 17 ऐसे बच्चे जो सुन बोल नहीं सकते, उनको ये कह करके कि तुम्हारा धर्म खराब है, ये धर्म अच्छा है, तुम इस्लाम अपना लो, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। बहरहाल मैं आप कह रहे हैं कि इसमें भी कुछ गलत नहीं है, आप भी कह सकते हैं ये बात। आपको भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है हासिल है कि आप कहें कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, और कहते हैं लोग, कौन नहीं कह रहा? कहते हैं, मैं इसके अगले हिस्से पे आ रहा हूं, मैं इसके अगले हिस्से पे यूं आ रहा हूं सर कि ये करने की जरूरत क्या है? ये कौन सी सोच है जो प्रेरित करती है किसी को कि ज्यादातर लोग या सारे लोग मेरे ही धर्म के होने चाहिए? ये क्या सोच है? मैं आऊंगा इस सवाल पर, ये एक्चुअली आज का सवाल ही ये है, लेकिन अभी जो आपने बात की उस पर राकेश जी रिस्पॉन्ड करें पहले। राकेश जी, रहमानी साहब सुनकर। राकेश जी देखिए, मैं रहमानी साहब से मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कह रहे वो दोनों सम्मानित लोग थे, और यह इस बात को साबित करता है कि जो लोग ईसाई में और ईसाई धर्म में और इस्लाम में धर्म परिवर्तन को लेकर आगे चलते हैं, यानी धर्म का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, चाहे कोई भी मीन्स हो, राइट और रॉन्ग, उसे ये सम्मानित मानते हैं। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। भारत का हिंदू समाज कोई आज का विक्टिम नहीं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल से काम कर रहा है, तो उस जिहादी ताकतों को रोकने के लिए कर रहा है। 1205 में 800 साल से अस्तित्व में रहने वाला नालंदा विश्वविद्यालय के 8000 छात्रों और 2000 शिक्षकों को एक एक करके बख्तियार खिलजी ने जो मारा था, 10,000 पुस्तकों में आग लगा दी गई थी। अंधकार का साम्राज्य स्थापित आप जिहाद के द्वारा करना चाहते हो, वो हम होने नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान विविधता का देश है। हिंदुस्तान में अनेक संप्रदाय आते हैं, संप्रदायों की संभावनाओं को हम इनकार नहीं करते। कंटेस्टेशन होता है। सुन लीजिए, केन उपनिषद में कहा गया है यह भी नहीं वह भी नहीं। जब उसने पूछा गया ब्रह्म क्या होता है, कहता यह भी नहीं वह भी नहीं। दिस इज नॉट देश में रहते हैं जिस देश में दर्शन को प्रॉफिट, फिलॉसफी को, प्रॉफिट को, सिद्धांतों पर सवाल खड़ा करते हैं। पुस्तक को, एक प्रथा को आप सुन लीजिए रहमानी साहब, मैं पूरा कर दूं तो बोलिएगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जिसका आप जवाब नहीं दे सकता, आप विद्वान व्यक्ति हैं। देखिए, हमारे देश में, हमारी हिंदू परंपरा में एक पुस्तक, एक प्रॉफिट, एक परंपरा की नहीं है। हम डाइवर्सिटी में विश्वास करते हैं। उसी के अनुकूल संविधान में हमने धर्म स्वतंत्रता का अधिकार दिया, लेकिन यह अधिकार इसलिए नहीं दिया कि पेट्रो डॉलर मंगाकर आप धर्म परिवर्तन करें, आप दिव्यांग बच्चों का धर्म परिवर्तन करें, आप जाकर वो तो कह रहे हैं, वो तो डिफेंड कर रहे हैं कि वो डिफरेंटली एबल्ड हुए तो क्या हुआ, परिवर्तन कर दे। वो तो कह रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड हुए तो क्या हुआ, अगर वो कन्विंस होगा इस बात से कि मुझे इस्लाम में जाना चाहिए तो वो चले गए। देखिए
देखिए इनका जो व्यवहार है ये वास्तव में, मैंने जनसंख्या जिहाद इसलिए कहा। आज हिंदू जो पार्टीशन के बाद 1951 में 84.8% था, वो घटकर 79.7% रह गया। तो ये जो हिंदू समाज घट रहा है, क्यों घट रहा है? जो पार्टीशन से पहले आपने कहा कि आरएसएस का हुआ खड़ा करता, 1901 की जनगणना में जो जनगणना हुई तो वो तो ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर था। उसने कहा कि इस जनगणना, यदि जनगणना का यही तौर चलता रहा तो हिंदू समाज माइनॉरिटी में हो जाएगा। आज 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। तो जिस देश में हिंदू 100% होता था, उसमें जनसंख्या जिहाद के बाद एक पाकिस्तान बना। अब क्या चाहते भारत में दूसरा पाकिस्तान बने? मैं मुसलमानों को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता हूं, हिंदुस्तान के समाज का, संस्कृति का अंग मानता हूं, लेकिन वो उसके शर्त है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड सर, आज हम थोड़ी सी खिलाफ अब खड़े हो जाएं। हम सिर्फ मैं केवल इस एक जो आरोप लगा या अपराध हुआ पुलिस कह रही है उस पर सीमित नहीं रहना चाहता। मेरे रमानी साहब 1 मिनट और दीजिएगा, मैं आप ही की बात का जवाब इनसे लेना चाहता हूं। इन्होंने अभी ये कहा कि भारत का संविधान हर किसी को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है, अपनी पसंद के धर्म के को पालन करने की स्वतंत्रता भी देता है। ये उनका लॉजिक है। तो फिर इसमें अगर वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं या कोई व्यक्ति ये चाहता है कि और लोग मेरे फेथ में आ जाएं, वो इस्लाम अपना लें, तो इसकी इजाजत तो धर्म ही, कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है। राकेश जी नहीं, देखिए संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मस्तिष्क से, अपने चिंतन से, अपनी चेतना से हम चाहें तो कोई संप्रदाय बदल सकते हैं। संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पेट्रो डॉलर लाइए, आप विदेशों से एनजीओ के नाम पे पैसा लाइए। जैसे 13 संस्थाओं का, एनजीओ का ये 2020 में FCRA यानी विदेश से आने का जो सर्टिफिकेट होता है पैसे आने का, उसको रिजेक्ट क्यों किया गया? ग्राम विकास के नाम पर पैसा आता था और धन परिवर्तन होता था। मैं जो बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, जो मूल बात कहना चाहता हूं, देख लीजिए, इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि दूसरों का जबरन धर्म परिवर्तन करे। हिंदू समाज जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करता है। और घर वापसी या धर्मांतरण में बुनियादी अंतर है। घर वापसी का मतलब होता है अपने जिस सांस्कृतिक जड़ से आप जुड़े हुए हैं उससे जुड़ना। और एक बात सौरभ जी, मैं एक बात अंतिम बात कह देना चाहता हूं, जो आपने बुनियादी सवाल उठाया उसका जवाब मैंने नहीं दिया। आपने कहा संविधान इजाजत देता है, तो हमारी उस परंपरा को प्रतिबिंबित क्या करता है? काशी में स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोध में बहस करने गए। काशी मूर्ति पूजा का केंद्र है, 300 पंडित उनका विरोध कर रहे थे। किसी ने जबरन नहीं कहा कि तुम मूर्ति पूजा करो, किसी ने जबरन नहीं कहा मूर्ति पूजा करो। ये तर्क का देश है। तर्क के देश में तलवार नहीं चलता है। बख्तियार खिलजी चंगेज खां की जो मध्ययुगीन राजनीति थी, मध्ययुगीन परंपरा थी, उससे अपने आप को अलग कीजिए। हम तो अब मैं तो चाहूंगा आप कोई मध्य युग के उदाहरण दे ही ना। मैं तो आज केवल आज के दौर की बात करूंगा। रहमानी साहब 2 बातें इन्होंने कही हैं। पहली बात तो ये कि आरोप जो है वो ये नहीं है कि इतने सारे लोगों को मुसलमान बना दिया। उसकी इजाजत जैसा आपने कहा संविधान देता है, लेकिन उसका एक कायदा है। उसमें यूपी में कानून बना है कि आपको 2 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा। जो व्यक्ति फैसिलिटेट करेगा धर्म परिवर्तन, उसको 1 महीना पहले बताना पड़ेगा। तो ये सारी शर्तें हैं, उनका पालन नहीं किया गया। और आरोप यह है इसमें प्रलोभन देकर, किसी को बोला तुम्हारी नौकरी लगा देंगे, किसी गरीब लड़की को बोला हम तुम्हारी शादी करा देंगे, किसी दिव्यांग को बोला हम तुमको कहीं सेटल करा देंगे, तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। प्रलोभन, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना, क्या ये उचित है और जायज है? देखिए, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, राकेश सिन्हा जी खुद एक विद्वान आदमी हैं। अब इन्होंने हिंदू धर्म को तो बहुत पढ़ा, इस्लाम को इन्होंने जरूर पढ़ा होगा, मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन ये कोट नहीं कर रहा है जानबूझ के। इस्लाम का सीधा उसूल है ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। सेकंड, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, बस तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है। ये बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन इस्लाम की हैं। प्रलोभन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो उमर गौतम साहब और जहांगीर कासमी साहब हैं, अभी आपने जो कोट किया रहमानी साहब, एजुकेट अस, हमको थोड़ा नौकरी दिलवाएंगे किसी को, हमें थोड़ा सा एजुकेट नौकरी दिलवा देंगे। आपने अभी एक शब्द, आपने दो चीजें कोट की कुरान से, पवित्र कुरान से। आपने कहा जबर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, यानी फोर्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं। इसमें कहीं ये लिखा है कि प्रलोभन देकर के नहीं कर सकते, कहीं ये मेंशन्ड है? नहीं, वो मैंने दूसरी लाइन कोट की, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, बस जो धर्म तुम्हारा है तुम उस पे रहो और जो धर्म मेरा है। जो रेलिवेंट वर्ड
कोई है नकुद्दीन हुकुम वली यदी। तो अब ये प्रलोभन देने का कोई मसला ही नहीं है तो जो इस्लाम में। लेकिन अगर इस्लाम ये कहता है कि जो धर्म तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो हमारा है वो हमारा है, तो फिर ये कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों जा कर ये बताया जाए कि ये हम बेहतर हैं, आप ये धर्म अपना लीजिए। समझाते रहिए लोगों को कि ये चीज भी एक ऑप्शन है, अगर किसी को पसंद आएगी वो ऑप्शन तो कबूल करेगा, नहीं पसंद आएगी तो नहीं करेगा। और जो घर वापसी को ये लफ्जों से खेलने से कोई फायदा नहीं है। आप मुसलमान अगर कोई हो जाए तो आप कहेंगे धर्म परिवर्तन हो गया, हिंदू कोई हो जाए तो आप कह रहे हैं घर वापसी हो रही है। ये जो लफ्जों का खेल है इसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें बात एक ही है, जहां तक कानून का ताल्लुक है, प्रलोभन दे के कन्वर्जन कराना इस मुल्क में जुर्म है, आज से नहीं एक जमाने से है। यूपी ने उसके कुछ और ज्यादा सख्त कानून कर दिए, मध्य प्रदेश और गुजरात ने और ज्यादा सख्त कानून कर दिए। ठीक है, जो कानून पे बना है, जिसने बनाया है उसका पालन करना जरूरी है। अगर उसका उल्लंघन कहीं हुआ है तो जिसने किया है मैं बड़ी हम लोगों को कहते हैं, लेकिन आप इसको पूरे डिबेट करके पूरे उत्तर प्रदेश को वोट के लिए कम्युनलाइज करेंगे तो ये बात फिर कितनी है, हम लोग करेंगे, करना पड़ेगा हमें डिबेट। ये आप सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपको इलेक्शन। रहमानी साहब देखिए, इलेक्शन के लिए कौन सी पार्टी क्या करती है सब जानते हैं। मेरे ख्याल से अभी इलेक्शन को ना घसीटे। अभी आपने कहा था ये दोनों, एक सेकंड, देखिए गाजियाबाद के लोनी की जो घटना है वो भी वही है, ये जो आज घटना हुई है वो भी वही है। मैं आपसे तो बंद कर देते हैं, थाने बंद कर देते हैं, थाने बंद कर देते हैं और अदालतें बंद कर देते हैं। अगर पुलिस के इतने बड़े अधिकारी के कहने का भी कोई मतलब नहीं है, या जांच के बाद लूनी के मामले में पुलिस के कहने का कि इसमें कोई धार्मिक मामला नहीं है, अगर कोई मतलब नहीं तो थाने बंद कर देते हैं, ठीक धारा लगा के, ठीक धारा लगा के उनको बंद कर दीजिए। तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, तो फिर क्या जरूरत है जुडिशियल सिस्टम की? और जो जुडिशियल सिस्टम की जरूरत क्या है? अगर आपको अपने तरीके से ही मानना है कि ये गलत है या सही है तो फिर कोई जरूरत नहीं है इस प्रक्रिया की। बहरहाल छोड़ें, वो एक बड़ी बात है। अरे वो एक दूसरा विषय है। मैं कह रहा हूं, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली एक चीज पूछना चाहता हूं। अभी आपने बताया कि कुरान में लिखा है कि जबरदस्ती नहीं हो सकती धर्म परिवर्तन कराने के लिए। कुरान में ज्यादातर चीजें प्रिस्क्राइब्ड हैं कि अगर ये करोगे तो ये गलत है, ये करोगे तो ये सही है, और अगर गलत है तो गलत की सजा भी बताई गई है, जहां तक ज्यादातर चीजों के लिए मुझे जहां तक पता है। तो क्या कुरान में किसी को लालच देकर अगर उसका धर्म परिवर्तन कराया तो कोई सजा है? देखिए, कुरान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नहीं है, मैनिफेस्टेशन है। कुरान ने बेसिक ब्रॉड प्रिंसिपल्स वो एलोबरेट किए हैं, बयान किए हैं। उसके बाद अहादीस और नरेशंस, उसमें फिर वो सारे प्रोविजंस आए। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने के लिए कुरान ने कहा कि कंपलसरी है 5 टाइम नमाज पढ़ना है, वो टाइमिंग्स बता दी, इस टाइम पढ़ना है। अब कितनी नमाज पढ़नी है ये कुरान में नहीं लिखा हुआ, ये हदीस में लिखा हुआ है और नरेशंस में लिखा है इतनी पढ़नी है और इस तरीके से पढ़नी है, कैसे खड़ा होना है, रुकू करना है, सजदा करना है, बैठना है, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा। कुरान में सिर्फ ये लिखा है कि आपको नमाज 5 समय, इन 5 समय पे नमाज पढ़नी है, दैट्स इट। उसके आगे नरेशंस दूसरी जगहों पे मौजूद हैं। तो कुरान ने जब ये कहा कि दीन में कोई जबर नहीं, इसके नरेशंस थाउजेंड्स की तादाद में, बुक्स दर बुक्स भरे पड़े हैं कि आप उनको निकाल के देख लीजिए। अगर यहां इस्लामी हुकूमत होती और ये बात साबित हो जाती कि किसी ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया है, तलवार कंधे पे रख के धर्म परिवर्तन करवाया है, तो यकीनी तौर पर उसकी सजा मौत होती। चलिए ठीक, ओके, मैं जा रहा हूं राकेश साहब का। आप एक चीज का जवाब लफ्जों में, ठीक है, आप मुझे एक लाइन में इसका जवाब दे दीजिएगा, मैं राकेश जी के पास जा रहा हूं। और ये घर वापसी, अगर ये साबित हो जाएगा, घर वापसी कह के करते नहीं, मैं घर वापसी का ही सवाल पूछूंगा इससे आपके बाद। मुझे बताइए, ये अगर अदालत से साबित हो गया कि ये दोनों लोग जिनको आपने बड़ा बाइज्जत बताया, इन दोनों लोगों ने किसी भी तरीके की रिश्वत देकर के, लालच देकर के, प्रलोभन देकर के सैकड़ों हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, तो आप मानेंगे कि वो गुनाह है? और धर्म की निगाह में भी गुनाह है, कानून की निगाह में तो है ही। हाँ बिल्कुल, धर्म की निगाह में गुनाह है, कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, धर्म की निगाह में बात साबित हो जाए, देखिए हमको अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन तो होगा ना,
वहां पर अगर ये बात साबित होती है कि इन्होंने ऐसा किया, मुझे मालूम है उनके रिसोर्सेज नहीं हो सकते इतने बड़े कि नौकरियां भी दिलवा दें, शादियां भी करवा दें, तो पैसा भी दे दें, नहीं है उतने रिसोर्सेज। ये एक इल्जाम है जो आज, इसीलिए मैंने कहा ये पॉलिटिकल, मैंने इसीलिए कहा आपसे, रहमानी साहब मेरा सवाल फिर बोल देता हूं, अगर ये साबित हो गया अदालत में कि इन लोगों ने गलत तरीकों से, साबित नहीं हो पाएगा, जेल से बाहर आ जाएंगे। नहीं, मैं कानून की बात ही नहीं कर रहा सर, मैंने कहा आज ये सारा मामला धार्मिक है, ये सारा मामला धार्मिक है, वो धार्मिक वजहों से ही इस काम में लगे हुए थे। आपने कहा वो सही मीन से कर रहे थे, सही तरीके से कर रहे थे, आरोप है कि सही तरीके से नहीं कर रहे थे। मेरा ये कहना था अगर साबित हो गया कि इन्होंने लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया था, तो क्या वो इस्लाम की निगाह में गुनाह माना जाएगा? तो मुजरिम है इस्लाम की निगाह में, मुजरिम है इस्लाम की नजर में भी, देश के कानून के नजर में। चलिए ठीक है, ओके, आपने साफ जवाब दिया, मुझे खुशी है। राकेश जी, बार बार घर वापसी की बात होती है, मुझे याद आ रहा है संघ प्रमुख का वो बयान कुछ साल पहले का, उन्होंने एक कहीं भाषण में ये भी कहा था, मेरा माल है मैं वापस लेता हूं। और यूपी में भी जो धर्म परिवर्तन के लिए जो कानून बना है, उसमें भी अगर आप अपने ओरिजिनल फेथ पर जाना चाहें दोबारा, तो उसके लिए वो सारी प्रक्रियाएं नहीं अपनानी पड़ती जितनी एक बार दूसरे धर्म में जाने के लिए अपनानी पड़ती हैं। देखिए, उस पर आने से पहले आपने अभी रहमानी साहब से स्वयं एक विमर्श किया कि कुरान में क्या लिखा हुआ। कुरान में ठीक लिखा हुआ, तुम्हारा दिन, मेरा दिन मेरा दिन। यदि इस बात को लागू करें तो पर्सिया में क्या हुआ, मैं मध्य युग की बात करना नहीं चाहता था, आपने मना किया, तो पर्सिया से भागकर पारसी भारत क्यों आए? 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,09,000 पारसी थे। उनको क्या लगा था कि अपनी मातृभूमि को छोड़कर यहाँ आए? क्या उनकी चेतना के आधार पर, क्या उनकी इच्छा के अनुसार आधार पर धर्म परिवर्तन किया गया? कुरान में जो लिखा गया है, यदि उसका प्रैक्टिस आप करते हैं, कुरान में बहुत सी विरोधाभासी बातें, इंटरप्रिटेशन आता है। मैं एक धार्मिक पुस्तक पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार से धर्मांतरण कर रहे हैं, चाहे लव जिहाद हो या लोभ देकर परिवर्तन कर रहे हैं, ये आप ही नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म को ईसाई और इस्लाम दोनों का दोहरा प्रभाव पड़ रहा है। नियोगी कमीशन का गठन रहमानी साहब जानते हैं, 1955 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में क्या था, 11,000 विटनेस थे, उसने बातचीत की थी, 55 में रिपोर्ट दिया था और रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि बाहर से प्रेशर था। यह सरकार बाहर के किसी भी दबाव में नहीं आ रही है। इसी कारण से बाहर से आने वाले पैसे में व्यापक रूप से कमी आई है। आने वाले समय में एक पैसा बाहर से ऐसा नहीं आ पाएगा जिसका दुरुपयोग धर्म परिवर्तन में करेंगे। जहां तक घर वापसी की बात है जी, मोहन भागवत जी ने जो कहा था, देखिए, जहां जो ओरिजिनल निवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले, जिनकी धर्म है, आप यदि उनको लोभ से, कोई जानबूझकर यदि धर्म बदलता है विवाह के लिए, किसी और कारण से करता है, यदि मैं स्वेच्छा से अपना धर्म बदलता हूँ, उस पर हमारा कोई बस नहीं है, उस संविधान के अंतर्गत है। लेकिन यदि लोभ से, दबाव से, डर से, भय से आप धर्म परिवर्तन करते हैं, वो तो उसको हम सांस्कृतिक जड़ों से में पुनः वापस लाते हैं, रिकनेक्टिंग विद द कल्चरल रूट्स, और आप उसको कल्चरल रूट से काटते हैं। सौरभ जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, अरे मुझे मैं आपके विचार को, संप्रदायों में परिवर्तन, राकेश जी, आपकी चेन ऑफ थॉट टूटेगी जरूर, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ तो एक तरीका है, बताया गया है कि आप इस तरीके से औरों को अपने धर्म में आमंत्रित कर सकते हैं। अभी जो घर वापसी की जहां तक बात होती है, मैं समझना चाहता हूं, क्या देश में कहीं भी, और मैं कन्वर्टेड लोगों की बात नहीं कर रहा, घर वापसी आपने कहा उन लोगों के लिए जो चले गए दूसरे धर्म में, हम उनको वापस लाने के लिए कभी कुछ ऐसा काम किया गया? क्या हिंदू धर्म में कहीं भी ऐसा काम देश में हो रहा है कि हम दूसरे धर्मों को मानने वालों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे हो कहीं पर? नहीं सौरभ जी, मैं आपको साफ तौर पे कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म कभी भी दूसरे धर्मावलंबियों का धर्म परिवर्तन नहीं करता है। और घर वापसी में भी जिन लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनको हम एनलाइटन करते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी जड़ें क्या थी, आपने क्यों धर्म परिवर्तन किया। एक डायलॉग के दौरान ना उन पर दबाव डाला जाता है, ना हम नौकरी का लोभ देते हैं, ना हम भय दिखाते हैं। बहुमतवादी तौर तरीका हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। और मैंने ये कहा कि इसलिए घर वापसी में कोई विवाद नहीं होता है। एक घटना बता दे रहमानी साहब कि जिसकी घर वापसी हो, उसने यह कहा हो कि दबाव में किया गया है, लोभ में किया गया है, पैसे देकर, नौकरी की लालच में किया गया। एक
दूसरी बात जो मैं कहना आगरा की चाहता मिसाल हूं, है। देखिए मैं तो इस्लाम आपको और बहुत ईसाई, मिसालें दे सकता हूं, ये तो ना कहीं है। इस्लाम और ईसाई आगरा धर्म में में 300 लोगों को देखिए आपने धर्म ये का तोड़ना साम्राज्य कर- स्थापित करना आपने इनका एक करवाया, लक्ष्य सबके है। सब चाहे वापस तलवार से दबाव तर्क में का करवाया कोई गया स्थान था। नहीं है। और ये आपके संविधान जो के मेंबर प्रावधानों का पार्लियामेंट दुरुपयोग में करने में जो है, सक्षम वो दबाव है। में ये देकर सक्षम दबाव लोग हैं में दुरुपयोग करने में, तो इसलिए बुलवाया राष्ट्रीय तो स्तर पर एक सब कानून की वापस अपेक्षा हम सबसे रखी जाती है। मैं एक न्यूज आर्टिकल कोट कर रहा हूं रहमानी साहब, और मुझे ये बोलने में भी कोई गुरेज नहीं है कि ये किसी और मीडिया हाउस का है। न्यूज़ आर्टिकल है 2017 का, एक न्यूज़ रिपोर्ट थी। आप एसडीपीआई से आते हैं, आपकी जो पेरेंट बॉडी है पीएफआई, उससे रिलेटेड एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था 2017 में। आप इस नाम से वाकिफ हो अगर, अहमद शरीफ, इनको पीएफआई का फाउंडर मेंबर बताया गया था और मैनेजिंग एडिटर बताया गया था गल्फ तेजस का। इस नाम के व्यक्ति से परिचित हैं और क्या ये पीएफआई के कोई ओहदेदार रहे हैं? मुझे याद नहीं है इनका नाम, इसलिए कि मैंने तो 2017 के शायद एंड में ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको अभी ये बताता हूं कि उस स्टिंग ऑपरेशन में क्या था। उस स्टिंग ऑपरेशन में ये शरीफ साहब ये बोलते हुए पाए गए थे पीएफआई एसडीपीआई के लिए जो आरएसएस बीजेपी के लिए है, पीएफआई शायद वो वैसे ही एसडीपीआई के लिए है, जो जितनी मेरी समझ है। तो वो ये कहते हुए पाए गए थे कि पूरी दुनिया में यही मोटिव है, पूरी दुनिया में हमारा मकसद यही है। इस्लामिक स्टेट, एक सेकेंड सर, इस्लामिक स्टेट इज द फाइनल गोल ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाई ओनली इंडिया? आफ्टर मेकिंग इंडिया एन इस्लामिक स्टेट दे विल गो टू अदर स्टेट्स। देखिए सौरभ, ये जो घर वापसी को लेके ये बात कर रहे हैं ना, नहीं पहले मेरी बात का जवाब तो दीजिए। मैंने कहा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आदमी ये बोलते, ये यूट्यूब पे अब भी अवेलेबल है, इसलिए कि वो बात सही है, उसमें जवाब देता, उसका भी जवाब देता। दीजिएगा। आप घर वापसी को कन्वर्जन से अलग कर दें और ये कहें कि मेरे पूर्वज थे, इसका कोई सबूत आपके पास नहीं है, मैं इंकार करता हूं। और ये कन्वर्जन इशू है बिटवीन आरएसएस एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। रेस्ट ऑफ द कंट्री आरएसएस की इस आइडियोलॉजी को नहीं मानती कि सब लोग हिंदू थे 100% और सबके सब कन्वर्ट हुए, उनको वापस आ रहे। मैं तो नहीं मानता। अरे आप, इस आइडियोलॉजी को मैं तो ये कह रहा हूं, आप अगर मानते भी हो तो हुए कितने कन्वर्ट? अगर आप मानते भी हो तो मुझे बताइए कन्वर्ट हुए कितने? इस्लाम से हिंदू कितने लोग बन गए? कानून और लॉ ये कई बार पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं, अभी कांग्रेस के जमाने में भी लाए, अब भी लाए हैं, बार बार लाए हैं, कुछ हुआ नहीं। और जो दूसरी आप बात कर रहे हैं मोटिव, आपको मैं बताऊं कि आज हम 700-750 साल इस देश में मुसलमानों का रूल रहा है। इसे ये कहते हैं राकेश सिन्हा जी कि वो तलवार के जरिए चला। अगर तलवार के जरिए 10-20 साल रूल हो सकता है, 50 साल, 700 साल तलवार से नहीं होता। और अगर तलवार से रूल हो रहा था तो आज राकेश सिन्हा जी यहाँ बैठे हुए ना होते। राकेश सिन्हा की हैसियत पे आज 7%, 5% भी यहाँ पर हिंदू बाकी नहीं रहता। आप देख लीजिए, आप बाकी दुनिया में 50-55 जो मुस्लिम मुल्क हैं, 1400 साल पहले तो वो भी मुस्लिम मुल्क नहीं थे। आज पूरा का पूरा सऊदी अरब मुसलमान है 100%। आज पूरा का पूरा जो गल्फ है वो मुसलमान है 100%। 1400 साल पहले तो मुसलमान नहीं थे। वो सिचुएशन यहाँ भी हो सकती थी ना भारत में। नहीं तो क्या ये मोहम्मद उमर और मुफ्ती जहांगीर, मोहम्मद उमर और मुफ्ती जहांगीर क्या वही करना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूं मोहम्मद, एक सेकंड, रहमानी साहब आपने अच्छी बात कही कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वहां पर लगभग 100% मुसलमान आबादी है, लगभग। और जो लोग दूसरे धर्मों के भी होंगे वो भी इमिग्रेंट्स होंगे, जो वहां जाकर के नौकरियां कर रहे हैं वो किसी और देश के मूल निवासी। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूं, ये मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी, जिनको आप जानते हैं, ये भी उसी सोच के हैं कि सारे इस्लाम में ही होने चाहिए, हर लोग हर व्यक्ति मुसलमान होना चाहिए देश का? देखिए, हर आदमी अपने अपने इंटरेस्ट का काम अपने लिए चुनता है। आप जर्नलिज्म में हैं, मैं फिजिशियन हूँ, ये इंटेलेक्चुअल है राकेश सिन्हा। कोई आदमी अपने लिए ये काम चुनता है कि मैं दावत का काम करूंगा, मैं पिकनिक का काम करूंगा। साधु भी होते हैं, वो भी अपने लिए चुनते हैं कि मैं ज्ञान दूंगा, मैं साधु हूँ, साधना करूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। तो इसी तरीके से एक ग्रुप हर धर्म में है, हर धर्म में है, जो ये चूज करता है कि मैं अपने धर्म के प्रचार और उसकी दिफा का काम करूंगा। दे बिलोंग टू दैट ग्रुप। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या रहमानी साहब अगेन वेरी रिस्पेक्टफुली क्या इस्लाम में ये अवधारणा है, क्या रहमानी साहब क्या इस्लाम धर्म में ये अवधारणा है कि
पूरी दुनिया में इस्लाम होना चाहिए? इस्लाम ये बात तो मानता है कि रिलीजियस बची हैं, और रिलीजन का लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूं तो किसी लिमिटेड मानों में बहुत लिमिटेड होता है रिलीजन। एक्चुअल वर्ड दीन है, अरबिक वर्ड दीन है, जिसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन सिनोनिम है नहीं। हिंदी संस्कृत सिनोनिम धर्म है, तो जो धर्म की व्याख्या राकेश सिन्हा करते होंगे वही एग्जैक्टली दीन है। तो इस्लाम बहैसियत दीन अपने आप को ये मानता है कि वो एक लेटेस्ट एक आइडियोलॉजी है, एक थिंकिंग है जो करेक्ट है एंड कंप्लीट है और नेचुरल है। तो उसको उसी को फैलाया जाता है, उसी को प्रमोट किया जाता है, और वो खाई के लिए कुछ लोग अपने लिए काम चुन लेते हैं, अपने काम। चलिए ठीक है, पूरी दुनिया में कर रहे हैं, चलिए ठीक है। मैंने ये सवाल राकेश जी से पूछा था कि क्या हिंदू धर्म में भी ऐसा कोई काम हो रहा है, या हिंदू धर्म का कोई अंग है जो इस काम में जुटा हो, या हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में लिखा है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए और धर्मों के लोगों को हिंदू बनाइए? राकेश जी, फाइनल कॉमेंट आज का। देखिए मैं इतना कहना चाहता, स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो उनके हजारों फॉलोअर्स बने, यूरोप में उनके हजारों फॉलोअर्स थे, और सिस्टर निवेदिता सहित सभी लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना चाहते थे। स्वामी जी ने कहा जो तुम जिस धर्म में हो उसी धर्म में अच्छा मनुष्य बनकर रहो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्कूलों में, विद्या भारती के स्कूलों में, मैं इसको बोलना नहीं चाहता था, लगभग 40,000 मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं। 2 मुस्लिम छात्र असम में और झारखंड में प्रथम आए। हमने यह नहीं कहा तुमको हमने पढ़ाया, तुम्हारी फीस नहीं ली, तुम धर्म परिवर्तन कर लो। देखिए हिंदू धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, रहमानी साहब ने बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात कही, यदि तलवार होता तो हम आज राकेश सिन्हा बनकर नहीं होते। रहमानी साहब, बख्तियार खिलजी, गौरी गजनी आया, लेकिन हिंदू समाज निष्प्राण नहीं था। 200 साल कॉलोनियल शासन रहा, ईसाई धर्मावलंबी थे, लेकिन हम निष्प्राण नहीं थे, हम विभाजित थे, हम बैठे हुए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी न्यूनताओं को दूर करने के लिए है। इसीलिए परम पूज्य गुरुजी संघ के द्वितीय सरसंघचालक ने कहा था कि यदि प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जन्म नहीं भी होता तो आरएसएस काम करता। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन के पक्ष में जो लोग खड़े हैं वे वास्तव में भारत की संविधान पर। ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश, समय इतना ही था। राकेश सिन्हा साहब, तस्लीम रहमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मौजूदा भारत देश, आजाद भारत देश, रिपब्लिक ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, किसी धर्म की बिना पर तो चलता नहीं है, कानून की बिना पर चलता है। और कानून की नजर में धोखा देकर, प्रलोभन देकर, दबाव डालकर, डराकर, धमकाकर किसी का धर्म परिवर्तित करना गुनाह है, और ये गुनाह अगर हुआ है तो उसकी सजा भी मिलेगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।